फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फरोग पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुताल्लिक तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक। कहा, मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का बाज़ाबिता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से कल आबना हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुताल्लिक बातचीत होगी। पाकिस्तान गुज़श्ता कई माह से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस्माइल बकाई ने अमरीका के आबना हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के दावों को नफसियाती जंग का हिस्सा करार दिया। बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार किया। अमरीका की आज से ईरान के खिलाफ फैसला कौन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू करने की धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा माशी हमला होगा। दावा किया कि ईरान की फौजी सलाहियतें तबाह और जौहरी प्रोग्राम दफन करने के बाद अब अमरीका आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि खित्ते में अमरीका की मौजूदगी का बुनियादी और अवलीन मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। दावा किया कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज़ साबित नहीं होंगी। पहले भी इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी और तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी ऐलान को नाकामी का एतराफ़ करार दिया है। पाबंदियां और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। कहा, मुतालिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने करार दिया कि रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी शामिल है। ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी भी रेटिंग की बेहतरी की वजूहात में शामिल है। पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। इन बेहतरियों से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम और मालियाती इशारे भी बेहतर होंगे। मूडीज़ ने तकरीबन 1 साल में पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीन हैं। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की मुसलसल मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त और अस्पताल मुंतकिल न करने पर PTI के तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात न हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरखास्त पर नंबर लगाने और केस कल के लिए फिक्स करने की दरखास्त की है। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि आज ही केस लगा दिया जाएगा। जिन्होंने तौहीन अदालत की उनको सज़ा दी जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को अस्पताल भेजने का हुक्म नहीं दे सकती? क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन अस्पताल नहीं गए?
तौहीन अदालत की दरखास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक न बनाने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इजलास पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी अमूर और सियासी इत्तेफाक राय के लिए होगा। मौलाना फजल रहमान की शिरकत का भी इम्कान है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी सतह पर मुश्तरका जदोजहद करने का फैसला किया है। कानून साजी और मुख्तलिफ उमूर पर मुत्तहिदा अपोजिशन मुश्तरका फैसले करेगी। पानी पीटीआई की प्राइवेट अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट हो गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर रखी है। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहल खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन न हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। मीर रज़ा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया। इस दरखास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को कमीशन का सरबराह नामजद किया है। मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि अदालत ने पुलिस को दरखास्त के फैसले तक तहकीकात की हतमी रिपोर्ट पेश करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस से गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की है। जिब्रान नासिर ने कहा कि मीडिया से मालूम हुआ कि सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील दे रही है। इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा केस में हकाइक तक पहुंचने और रिपोर्ट मुरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलू देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियां हुई मंजरेआम पर आनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मामनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना है। चाहे जिसने ये सफाक काम किया, जो मौत का बायस बना, वो मंजरेआम पर आना चाहिए। कराची की अदालत ने मीर रज़ा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रज़ा की मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलजिम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरखास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सके। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रज़ा का iCloud एक्सेस हुआ। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक की तौसीह कर दी। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मुअम्मा। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घूंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उन्हें बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने खातून के शौहर के साथ मिलकर उसे पकड़ा, मुज़ाहमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इत्तला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमंतखब 46 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने
अरकान से हल्फ लिया। इससे पहले 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा और मशाइख के नशिस्त पर नून लीग के पीर मज़हर सईद शाह और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब। ओवरसीज़ कश्मीरी नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई कामयाब करार पाए। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 1 नशिस्त पर अवामी दस्तबाजू से इत्तेहाद के बाद मुस्लिम लीग नून की 32 नशिस्तें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर, जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारर, शिज़ा फातिमा और अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाज़रानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानियों की बहिफाजत रिहाई की जारी कोशिशों के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फौरी और मौसर दराजाती मदाखलत का मुतालबा किया। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद व गुजरांवाला मास ट्रांजिट मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मनसूबे की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इजलास को बताया गया कि गुजरांवाला और फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में तकरीबन 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन की गई। बलूचिस्तान में सेफ सिटी अथॉरिटी की इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मामलत लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम की रोकथाम का अमल मजीद तेज़ करने और निगरानी का निज़ाम सूबे के मजीद इलाकों तक बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी के जरिए 9 मशकूक सरगर्मियों की बरवक्त निशानदही से दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जा रहा। सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया गया, अक्टूबर 2025 से अब तक सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ 827 में से 589 अफसरान और एहलकारों को सजाएं, 128 मुलाजमीन फारिग और 6 जबरी रिटायर किए गए। 198 केसेस पर कार्रवाई जारी है। हुकूमत सिंध ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फरहमी के कानून पर आगही मुहिम का आगाज़ कर दिया। निजी अस्पतालों को गोली का निशाना बनने वाले या झुलस जाने वाले अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फरहमी पर जोर दिया। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा अफजल पेचो ने मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आवाम के साथ मेडिको लीगल एक्ट और कानून से पुलिस को भी आगाह करने की ज़रूरत है। ज़ख्मी से ऐसे सवाल किए जाते जैसे वो मुजरिम हो। लोग ज़ख्मी इंसान को अस्पताल ले जाने से घबराते हैं। मुहिम का मकसद हादसात में मदद करने के खौफ को दूर करना है। पिशीन के इलाके सरानान में तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग, 5 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने तामीराती कंपनी की मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाया। हरीपुर में 5 साल की बच्ची की गुमशुदगी के वाक़े में 3 मुलजिम गिरफ्तार। डीपीओ के मुताबिक एक गिरफ्तार मुलजिम ने बच्ची से ज़्यादती का एतराफ़ किया है। 2 मुलजिमों की तलाश जारी, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची की बरामदगी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। बच्ची 14 रोज़ से लापता है। बदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में होगी। वरिसा ने 26 जुलाई के पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया है। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम की बाईं हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीर जारी की थी। डीआईजी हैदराबाद तारिक धारेजो मान चुके हैं कि बाईं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दिया होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। वरिसा का मुतालबा है कि नौजवान की कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। देखा जाए कि मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम को लगी 7 गोलियां कितने फासले से चलाई गई।
लोधरा में नौजवान के कत्ल का मुकदमा, वालिद की मुद्दत में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। मुकदमे के मुताबिक तलाशी के दौरान मज़ामत पर पुलिस एहलकारों ने नौजवान को नहर में फेंका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। मकतूल नौजवान की लाश 30 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने नहर से निकाल ली। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 5 मुकदमात में मुलजिम मरमगान और कामरान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। असलहा फरोख्त करने वाले मफरूम मुलजिम के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अदालत का आइंदा समाअत पर मफरूम मुलजिम को गिरफ्तारी करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शानहा मांगी डैम ज़ियारत की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन का IG की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। आइंदा समात पर IG ज़ाती हैसियत में तलब। कमीशन के सरबराह जस्टिस आमिर नवाज राना का कहना है कि हम फालतू नहीं बैठे, जिसकी गलती और कोताही है उसे सामने लाएंगे। वाक़े में शहीद सिपाही खैरुल्लाह का भाई मोहम्मद नसीम भी कमीशन के रूबरू पेश। शहीद के भाई का कहना था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, भाई शहीद हुआ, पुलिस FC ने कोई कुमक नहीं भेजी। कमीशन ने मजीद समात 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने नवे रोज़ भी जारी। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है, अवाम परेशान है, ब्यूरोक्रेसी की मुराद में इजाफा किया जा रहा है। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज़ की तोसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे भर में खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। हॉल्स और मार्किज़ में तकरीबात में छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। सिर्फ ड्रोन यूजेज कमेटी की तहरीरी इजाज़त से ड्रोन का इस्तेमाल पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। अपील कुनंदा फौत हो जाए तो बेनिफिट्स कानूनी वरसा को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वालिद की वफात के बाद बेनिफिट्स कानूनी वरसा को देने की दरख्वास्त पर फैसला। महकमाना प्रमोशन के खिलाफ दायर अपील पर फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल को फैसला करने का हुक्म दे दिया। FPR में अपर डिवीजन क्लर्क के ओहदे पर तैनात अब्दुल हक ने 1995 में तरक्की की लिस्ट से नजरअंदाज करने पर दरख्वास्त दी। अब्दुल हक के इंतकाल पर फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त दाखिले दफ्तर कर दी थी। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान जनरल रिटायर्ड इमरान खान की नमाज जनाजा 4 सप्ताह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वज़ीर, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मरहूम को खराज अक़ीदत। कहा मरहूम एक बावकार, मुतब्बिर और नफीस शख्सियत के मालिक थे। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में रात गए शेर आने से शहरियों में खौफ व हिरास। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम का इलाके का दौरा। हुकाम के मुताबिक टीम को शेर की मौजूदगी के कोई शवाहिद या अलामात नहीं मिली। मारगला हिल्स नेशनल पार्क आम तेंदुए का कुदरती मस्कन है। त्यामिर की न्याट वैली में ग्लेशियर पिघलने से करलियोगा में मसनूई झील बन गई। मसनूई झील बनने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद के मुताबिक करलियोगा के ग्लेशियर में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए। मुमकिन खतरे के पेश नज़र हुकूमत फौरी हिफाजती इक़दाम करे। असिस्टेंट कमिश्नर GB TMA को आगाह करके फौरी इक़दाम की हिदायत। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले, सड़कें और इमारतें जगमगा उठी। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेल और तफरीह और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फ्रेयर हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूजिकल नाइट मुनाकिद होगी। फेस्टिवल आज से 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। न्यूजीलैंड की हुकूमत का 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का ऐलान। बिल के तहत क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आलमी आमदन का 10% तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कंपनियों को सारिफिन की उम्र की तस्दीक के लिए इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान आइडल
2026 का नाम है हीरा कैसर। कंग्रेचुलेशंस हीरा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको फॉर बिकमिंग पाकिस्तान आइडल 2026। क्या कहना चाहेंगी? मेरे पास खुशी में कोई अल्फाज नहीं है। मैं पाकिस्तान आइडल टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान आइडल का शानदार इख्तिताम, रंग रोशनी और मौसीकी के हसीन इंतजाज के माहौल में फातह का ऐलान। फैसलाबाद की हीरा कैसर ने मार्का जीत लिया, जजों का मुत्तफ़िका फैसला। हीरा कैसर का कहना है कि कामयाबी वालिदैन और घर वालों की दुआओं के साथ मुमकिन हुई, वो अपने ख्वाब पूरे करेंगे। सुपर फिनाले में सख्त मुकाबला हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने भी खुसूसी परफॉर्मेंस दी। कराची और फैसलाबाद के सिनेमा में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स में से किसी एक ने विनर बनना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विनर बनी इस शो की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। पाकिस्तान आइडल का टाइटल जीतने वाली हीरा कैसर का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। ढोल की थाप पर हीरा कैसर के शौहर और अहले खाना के भंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हीरा कैसर के शौहर ने अपनी अहलिया की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो अपनी अहलिया को सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। बेटा भी माँ बाप के नक्शे कदम पर। ताहा यासीन एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इससे पहले उनके वालिद बिलाल यासीन और शबनम बिलाल भी एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। एक ही इवेंट में वालिद, वालिदा और बेटे की शिरकत का मुनफरिद एजाज है। सज्जाद अली की गायकी का मुनफरिद अंदाज। मारूफ गुलूकार को सालगिरह मुबारक। सज्जाद अली आज 60 बरस के हो गए।